हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ऑप्शन है हाई प्रेशर, नेगेटिव एंथैल्पी, हायर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, हाई टेम्परेचर। इसका सही आंसर आएगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर जो कंडीशन है वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इमल्शन, स्मोक, जेल बटर, एरोसोल हेयर क्रीम, फोम, मिस्ट। तो इन सब में से हमें ये बताना है कि कौन सा जो कोलॉइड है वो उसके एग्जाम्पल के साथ करेक्टली मैच है। ठीक है, तो पहले हमें गिवन है इमल्शन स्मोक। तो जो स्मोक है वो आपका एरोसोल का एग्जाम्पल है, ना कि इमल्शन का। तो ये गलत है। नेक्स्ट है जेल बटर। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जेल के अंदर आपका जो लिक्विड फेस है वो डिस्पर्स फेस है वो लिक्विड होता है, और जो डिस्पर्स मीडियम है वो सॉलिड होता है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, जैसे हेयर क्रीम दे रखा है, ये जो ऑप्शन है हमारा ये इमल्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये जो हमारे मिस्ट गिवन है ये एरोसोल का एग्जाम्पल है। तो इसका सही करेक्ट आंसर है जेल बटर। नेक्स्ट देखते हैं, the disperse phase and disperse medium in soap leather are respectively gas and liquid, liquid and gas, solid and gas, solid and liquid। तो हमें इसके अंदर ये बताना है कि कौन सा जो ये सोप लेदर गिवन है इसका करेक्ट डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्स मीडियम है। ठीक है, तो जो सोप लेदर है हमारा ये आपका एग्जाम्पल होता है फोम का। ठीक है, तो फोम के अंदर आपका जो डिस्पर्स फेस है वो गैस होता है और जो डिस्पर्स मीडियम है वो लिक्विड होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गैस एंड लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम गोल्ड नंबर। स्टार्च, सोडियम ओलेट, गम अरेबिक, जेलेटिन। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से किसका गोल्ड नंबर सबसे ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो गोल्ड नंबर आपका सबसे ज़्यादा कम होगा जेलेटिन का। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन, फॉर्म, सोल। तो जो मिल्क होता है इसके अंदर आपका फैट एंड वाटर होता है, दोनों के दोनों लिक्विड फेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा इमल्शन। नेक्स्ट है, द पोलर एंड इन सोप इज कॉल्ड। ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, लाइपोफिलिक, नन ऑफ दिस। तो जो सोप होता है वो उसका मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म सॉर्प्शन स्टैंड फॉर adsorption, absorption, both adsorption and absorption, डिसॉर्प्शन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सॉर्प्शन जो है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। water on silica gel, water on calcium chloride, hydrogen on finely divided nickel, oxygen on metal surface। So हमें यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का सही एग्जाम्पल बताना है। तो पहले में वाटर ऑन सिलिका जेल, तो इस केस में आपका एड्जॉर्प्शन होगा, और वाटर ऑन कैल्शियम क्लोराइड, तो ये हमारा सही आंसर है। जब कैल्शियम क्लोराइड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। हाइड्रोजन ऑन फाइनली डिवाइडेड निकल, इसमें भी आपका एड्जॉर्प्शन होगा, और ऑक्सीजन ऑन मेटल सरफेस, इसमें भी आपका एड्जॉर्प्शन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अकॉर्डिंग टू फ्रिंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें यहाँ पे फ्रिंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अकॉर्डिंगली बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो x/m है ये आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को। ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, is directly proportional to p power 1 and is directly proportional to p1 by n. फोर्थ ऑप्शन है all the above are correct for different range of pressure। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आएगा फोर्थ। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो फ्रेंडली के हाई कंसंट्रेशन के लिए रिक्वायर है, हाई प्रेशर के लिए सॉरी, और ये जो वैल्यू है आपकी वो लो प्रेशर के लिए रिक्वायर है, और ये वैल्यू आपकी मीडियम प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे तीनों ही वैल्यू इक्वेशन जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव एज मोलिकुलर कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड। सो इसमें हमें बताना है कि हाई कंसंट्रेशन पे सोप इनमें से कौन से कोलॉइड की तरह बिहेव करता है। हाई कंसंट्रेशन पे सोप जो है वो मिकेल्स का फॉर्मेशन करता है और उस टाइम वो एसोसिएटेड कोलॉइड्स होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड बाय विच लायोफिलिक सोल कैन बी प्रोटेक्टेड। ऑप्शन है बाय एडिशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोल, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिशन ऑफ लायोफिलिक सोल, बाय बॉइलिंग। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ करेक्ट है, कौन सी चीज़ का हम एडिशन करेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ लायोफिलिक सोल। लायोफिलिक सोल को हम प्रोटेक्टिव सोल भी कहते हैं। इसको यूज़ किया जाता है लायोफोबिक सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो भी इलेक्ट्रोलाइट से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Which property of colloids is not dependent on the charge on colloidal particle? ऑप्शन ए है coagulation, electrophoresis, electroosmosis, टिंडल इफेक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के अंदर आपका जो कोलॉइड होता है उस पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सा चार्ज है, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A colloidal system having a solid substance as a disperse phase and a liquid as a disperse medium is classified as। So यहाँ पे हमें गिवन है कोलॉइड सब्सटेंस बताना है कि कौन सा कोलॉइड है जब आपके पास डिस्पर्स फेज सॉलिड है और डिस्पर्स मीडियम आपके पास लिक्विड है। ठीक है, तो ये इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, सोल। सोल के अंदर आपका डिस्पर्स फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड होता है, जबकि सॉलिड सोल के अंदर दोनों ही सॉलिड होते हैं और जेल के अंदर फेज जो है वो लिक्विड होता है और जो मीडियम है वो सॉलिड होता है। इमल्शन के अंदर भी दोनों ही चीज़ें लिक्विड होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ द हाइएस्ट कोआगुलेशन पावर, K+, K2+, Al3+, SN4+। सो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से किस एलिमेंट की कोआगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा हाई है। तो अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूज रूल जो कोआगुलेशन पावर होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी के। ओके, तो इसमें से जिस आयन की सबसे ज़्यादा वैलेंसी होगी उसकी कोआगुलेशन पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका सही आंसर आएगा SN4+। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मोस्ट एड्सॉर्ब गैस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल इज N2, H2, CO2, CH4। सो यहाँ पे जो ज़्यादा ईजली लिक्विफिएबल गैस होगी वो ही ज़्यादा अच्छी तरीके से रैपिडली एड्सॉर्ब होगी चारकोल पे। तो इसका सही आंसर आएगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ मल्टी मोलिकुलर कोलोइडल पार्टिकल्स? सोप्स, प्रोटीन्स, स्टार्च, सोल ऑफ सल्फर। सो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल मल्टी मोलिकुलर कोलोइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सोप जो है ये आपका एग्जाम्पल है एसोसिएटेड कोलोइड्स का, और प्रोटीन और स्टार्च आपके एग्जाम्पल है मैक्रोमोलिकुलर सोलोइड कोलोइड्स के। सही आंसर आएगा सोल ऑफ सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हीट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स, 200 to 500 किलो जूल मोल इनवर्स, वेरी हाई। तो यहाँ पे हमें बताना है फिजिकल एड्सॉर्प्शन की हीट या चेंज इन एंथैल्पी कह सकते हैं। जो इसका सही आंसर आएगा 20 to 40 किलो जूल मोल इनवर्स। और जो केमिकल एड्सॉर्प्शन है उसकी जो हीट होती है वो लगभग 80 to 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैन नॉट बी ऑब्टेन? लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिस्पर्स फेज या डिस्पर्स मीडियम का आपका इंटरफेस नहीं हो सकता। तो पहला है लिक्विड लिक्विड, ये तो है क्योंकि इसका एग्जांपल है इमल्शन। सॉलिड लिक्विड ये आपको देखने को मिलेगा सोल में। लिक्विड गैस ये आपका एरोसोल है। तो इसका आंसर होगा गैस गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम गेट कन्वर्टेड टू कोलोइड सॉल्यूशन बाय कोआगुलेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिफ्यूजन, पेप्टाइजेशन। तो इसमें हमारा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, पेप्टाइजेशन। क्योंकि इन तीनों के अंदर हम डायरेक्ट कोलोइड्स का ही यूज़ करते हैं। बस पेप्टाइजेशन के अंदर हम प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं कोलोइड से, वो भी पेप्टाइजेशन एजेंट के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोक्यूलेटिंग पावर इन द कोगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सोल इज। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है फ्लोक्यूलेटिंग पावर का अगर हमें कोगुलेशन करवानी हो किसी पॉजिटिव सोल की। तो अगर हमें किसी पॉजिटिव सोल की कोगुलेशन करवानी है तो हमें नेगेटिव आयन रिक्वायर होना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। और बात करते हैं अब थर्ड ऑप्शन की। जो डी ऑप्शन है इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये भी गलत है। और अकॉर्डिंग टू हार्डी स्क्रूज रूल देखा जाए तो जितनी वैलेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लोक्यूलेटिंग पावर की। तो यहाँ पे हमें वैलेंसी का करेक्ट ऑर्डर देखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें जो ऑर्डर दे रखा है वो है 2, 3 और यहाँ पे वैलेंसी है 4। तो ये गलत ऑर्डर है। तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।